तो पहले हम ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्त, देखेंगे ध्यान से। ऑस्कर की अगर हम बात करते हैं, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 से हुई। बहुत पूछा जाता है ऑस्कर को कब शुरू किया गया था। तो व्हेन वाज स्टार्टेड इन 1929, 1929 में ये शुरू हुए। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र में आपको पहले ही बता चुका हूं, ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। किसके लिए? इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है। इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए इसको दिया जाता है। स्टार्टेड इन 1929। ठीक है। कहाँ पर दिए जाते हैं? यह पुरस्कार हॉलीवुड के कॉडेक थिएटर में प्रदान किए जाते हैं। हॉलीवुड मतलब एक स्थल का नाम है। कहाँ पर है हॉलीवुड? ये पूछा गया क्वेश्चन है, हॉलीवुड किस देश में है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हॉलीवुड किस देश में है? तो एक बार सारे प्यारे दोस्तों के जवाब के इंतजार में कि हॉलीवुड किस देश में है। ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको? हॉलीवुड के कॉडेक थिएटर में, एक थिएटर बना हुआ है हॉलीवुड में, और फरवरी माह में इनको दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि ये यूएसए अमेरिका में स्थित है आपका कौन सा? हॉलीवुड। और वहां पर थिएटर है कॉडेक जहां ये दिए जाते हैं। ओके। चारों फैक्ट याद हो गए आराम से। 1929 में शुरू हुए। ठीक है। और आप लोग जानते हैं किसके लिए दिया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। कॉडेक थिएटर में फरवरी को। कॉडेक थिएटर कहाँ है? आपका यूएसए में स्थित है। अच्छा। यह पुरस्कार अम्पास द्वारा दिया जाता है। कौन? एक सोसाइटी बनाई हुई है। आपका क्या नाम है सोसाइटी का? तो आपसे पूछा जाएगा ऑस्कर जो अवार्ड है ये कौन प्रदान करता है। तो ऑस्कर अवार्ड अम्पास के द्वारा दिए जाते हैं। अम्पास का मतलब क्या है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। बोलेंगे अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज, अम्पास के द्वारा ये दिए जाते हैं। ओके भैया। ठीक है। ऑस्कर का एक नाम और है, और अभी मैंने आपको शायद ये 3 बजे जीएस के सेट में भी बताया था कि 2021 जेई ही क्वेश्चन पूछ चुका। ऑस्कर पुरस्कारों को एसएससी जेई में अभी 2021 रिसेंट ऑस्कर पुरस्कारों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलेंगे? अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। क्या बोलेंगे? अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, डबल ए एम बोलते। आम ऑस्कर का बाकी नाम क्या है? तो सबश्रेष्ठ, लेकिन आम नाम है इसका। क्या बोलते हैं? अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, डबल ए एम। सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाले व्यक्ति कौन है? वॉल्ट डिज्नी है। क्या नाम है? वॉल्ट डिज्नी। सबसे ज्यादा बार ऑस्कर किसको मिले हैं? वॉल्ट डिज्नी को मिले हैं। और वॉल्ट डिज्नी को कितने अवार्ड मिले हैं? 22 अकेडमी अवार्ड मिले हैं और 4 मानद अकेडमी अवार्ड मिले हैं। तो कुल मिलाकर के कितने ऑस्कर हैं इनके? कुल मिलाकर के 36, सॉरी, कुल मिलाकर के 26 ऑस्कर इनको मिल चुके हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई नहीं। भानु प्रताप जी, क्लास एसएससी जीडी मैथ बुक का सॉल्यूशन आपका प्यारे बच्चे जब क्लासेस शुरू हो जाएंगे उसके बाद होगा। ठीक है। तो लगभग वो आपका अगर बोले तो 10 नवंबर के आसपास से शुरू हो जाएगा, निश्चिंत रहे। ठीक है। क्या बोलेंगे? 22 अकादमी पुरस्कार और आपका 4 मानद अकादमी। ठीक है। प्यारे दोस्त, जहां पर आपकी क्लास हुआ करें, जब जीडी क्लासेस होंगी तो उनकी बातें वहां करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। ठीक है। क्या बोलोगे? ये अकेडमी अवार्ड है, और ये क्या है? इनको मानद यानी कि ऑनर अवार्ड मिले हुए हैं, पुरस्कार सम्मान के रूप में, ऑनर अकेडमी। यहां बात करेंगे सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी है। वो कौन सी मूवी है जिसको सबसे ज्यादा ऑस्कर मिले हैं? तो आप क्या कहेंगे? वो बैन हुर है। बैन हुर को कितने ऑस्कर मिले हैं? 11 ऑस्कर मिल चुके हैं, मतलब एक ही मूवी। और ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन, ये भी एसएससी, ये सीएचएसएल 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है कि टाइटैनिक, टाइटैनिक को कितने ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं? कितने मिल चुके हैं? 11। बैन हुर को भी कितने मिल चुके हैं? 11 मिल चुके हैं। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को भी कितने मिल चुके हैं? 11 मिल चुके हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? सर स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगी एग्जाम तक? बिल्कुल होगी। आप खुद सोचे, आपको एग्जाम के बाद तो नहीं पढ़ा रहे होंगे स्टैटिक जीके। ठीक है, हो जाएगी मेरे दोस्त, बिल्कुल होगी श्योर। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? कौन कौन सी मूवी? बैन हुर, टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो मैंने बताया किसके द्वारा दिए जाते हैं? अम्पास के द्वारा। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंसेस इसको देता है। और दूसरी बात करते हैं तो अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट इन्हीं का नाम है। ठीक है। फिर क्या बताया मैंने आपको? सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाले व्यक्ति कौन है? वो वॉल्ट डिज्नी है। 22 + 4 कुल 26 ऑस्कर इनको मिल चुके हैं। और सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाली मूवी में बैन हुर का नाम आता है।
देखी हुई है तुमने मूवी या नहीं? प्राचीन काल में युद्धों के ऊपर बनाई गई है। और आपका टाइटैनिक तो शायद देखी होगी तुम बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, और तीसरा आपका क्या है भैया? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये भी तुमने देखी हो। ठीक है, मैंने देख रखी है तीनों, बड़े पहले प्राचीन समय स्कूल टाइम में। क्या बोलोगे? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, टाइटैनिक और बेन हुर, ये तीनों सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाली फिल्में हैं। ठीक है, ये याद रखें। सही है, आगे आएंगे। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन कौन है? ठीक है, जिनको ऑस्कर मिल चुका है वो ऑस्कर पाने वाले भारतीय कौन कौन है? तो पहले, सबसे पहले किसको मिला? भानु अथैया, भारत की पहली महिला हैं जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 1983 में ऑस्कर मिला। रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, यानी रिचर्ड एटनबरो कौन थे? जो गांधी बने थे। कौन बने? गांधी बने। तो उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन, यानी कि जो कपड़े पहनाए गए, जो वेशभूषा बनाई गई, जो मेकअप किया गया, क्या बोलेंगे? मेकअप किया गया, उसके लिए क्या मिला इनको? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 1983 में इनको ऑस्कर मिला। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है प्यारे बच्चे, याद रखें। तो भारत को किसी को ऑस्कर सबसे पहले कब मिला है? 1983 में। नाम क्या है? भानु अथैया है। लेकिन कभी गलत नहीं करेंगे अगर पूछ ले द फर्स्ट मेल, या पूछ ले आपसे, क्या पूछ लेगा आपसे, पहले पुरुष कौन है? तो पहले पुरुष कौन है? सत्यजीत रे। भानु नाम से कुछ बच्चे समझ लेते हैं, जैसे आपकी क्लास करा रहा है भानु, तो इनका नाम भी भानु है, तो भानु नाम से कभी मेल ना समझे, इसके लिए फोटो लगाया गया कि भानु अथैया कौन थी? ये एक फीमेल थी। ठीक है, कोई भी दिक्कत भैया? सत्यजीत रे ये पहले पुरुष हैं। ये कौन थे? एक बंगाली फिल्म निर्देशक थे। और कब इनको ऑस्कर मिला है? तो पहले पुरुष को जब ऑस्कर मिला वो वर्ष है 1992। भानुमतिया 1983 और आपका सत्यजीत रे 1992। ओके, कोई दिक्कत? इतनी बात को याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, फिर हम बात करते हैं किसकी? ए आर रहमान। ए आर रहमान जी को कब मिला है? 2009 में। 2009 में ऑस्कर मिले इनको, किसके लिए? स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। और कौन सी फिल्म थी? बोलेंगे भी, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए गाना कौन सा था? जय हो। किस गाने के लिए? जय हो गाने के लिए। क्या बोलेंगे? जय हो म्यूजिक के लिए इनको मिला 2009 में। ठीक है, कौन? ए आर रहमान साहब, अल्लाह रखा रहमान। बोलो भी, गुलजार साहब को कब मिला? गुलजार जी को मिला आपका 2009 में। 2009 में ही जय हो सॉन्ग के साउंड मिक्सिंग के लिए। किसके लिए? साउंड मिक्सिंग के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पीकू सिंह जी एकदम ठीक है बच्चे। 2009 में जय हो में इनको क्या किया? साउंड मिक्सिंग के लिए। और ये कौन है? गुलजार। कितने बच्चे जानते हैं गुलजार जी को? आप लोग, आजकल बड़ा दौर है इनका, गजलें बड़ी इनकी बोली जाती हैं। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आगे चलेंगे। 2009 में साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर मिला। और क्या बोलेंगे? किसको? गुलजार साहब को। ऐसे ही पांचवे कौन है? रेसुल पोकुटी, या रेसुल पुकुटी बोले, रेसुल पुकुटी। इनको भी मिला कब? 2009 में। और किसके लिए मिला? इस्लाम डॉक मिलेनियर के लिए ही इनको मिला बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी। तो कितने लोग हो गए अब तक, बोलें कुल मिलाकर के? तो आप कहेंगे भैया 1983। 1983 में सबसे पहले हो गए हमारे कौन? भानु अथैया जी हो गई। रिचर्ड एटनबरो ने भूमिका निभाई गांधी फिल्म में, उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिल गया। सत्यजीत रे 1992 में। और 2009 में किस किस को मिला? आपका ए आर रहमान साहब को मिला, गुलजार साहब को मिला, और तीसरा रेसुल पुकुटी को मिला। किसको? रेसुल पुकुटी को मिला। इतनी बात में कोई दिक्कत? यहां तक की चीजें याद हो चुकी। तो पहला वाला कब मिला हमारा? 1983। फिर कब मिला हमको? 1992, 1992। और प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद के कब के हैं? 2009 में मिले हैं। कब? 2009 में मिले। ठीक है, चलो, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत? ठीक है, आगे आते हैं। ऑस्कर में नामित भारतीय फिल्में कौन कौन सी हैं? ऑस्कर में नामित फिल्में कौन कौन सी हैं? तो ऑस्कर में नामित पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? वो मदर इंडिया है। क्या है? ऑस्कर में नामित जो पहली भारतीय फिल्म है वो कौन सी है? वो मदर इंडिया है। आप सिर्फ ये याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी अन्य कुछ फिल्में हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, नामित हुई हैं, लेकिन आप सिर्फ मदर इंडिया याद रखें। लगान नामित हो चुकी है, रंग दे बसंती, ये भी रंग दे बसंती
वो एयरफोर्स के ऊपर जो घोटाला हो जाता है उसके ऊपर एक मूवी बनाई गई जिसमें आपका माधवन है जिसकी मृत्यु हो जाती है, घोटाले के ऊपर दिखाई गई है। 1988 सलाम बॉम्बे, 2005 की पहेली और 2022 ये जरूर याद आप रखेंगे। तो एक तो पहली आपको याद रख लेनी है मदर इंडिया, और 2022 में राइटिंग विद फायर। क्या बोलोगे? राइटिंग विद फायर। देखो रेटिंग स्पेलिंग गलत लिखी है, रेटिंग ठीक कर लेंगे आप। राइटिंग विद फायर क्या बोलेंगे? 2022 की कौन सी है? राइटिंग विद फायर। तो पहले तो आप याद रखेंगे सबसे पहले मदर इंडिया 1957 की, और 2022 की राइटिंग विद द फायर, ये दो जरूर याद रख लें। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप, वो एक बच्चा पूछ रहा है सर नामित क्या होता है? नामित बोलते हैं आस्था चौहान जी नॉमिनेटेड को। तो कौन सी मूवी नॉमिनेटेड हुई है ऑस्कर के लिए, मिला नहीं है, नॉमिनेटेड होने वाली मूवीज, तो ये सबसे पहली है, लिख लेना भैया, नॉमिनेशन होना, नामित होना, नॉमिनेटेड। ये भैया मैकाले भी जो है ना देश में, ऐसा समझो तुम, गड़बड़ी कर गया कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत? ठीक है, आगे चलेंगे। अब आते हैं ऑस्कर 2022, ये मैं आपको कल बता चुका। बेस्ट मूवी कोडा, बेस्ट एक्टर विलियम स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? जेसिका चेस्टेन, बेस्ट डायरेक्टर जॉन कंपेनियन द पावर ऑफ डॉग के लिए, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माई कार, जापान की थी। ठीक है, तो इतनी बात ये हम कल कर चुके। अब आते हैं हम आगे आपका ग्रैमी अवार्ड्स पर। किस पर? ग्रैमी पुरस्कार। और अगर मैं बोलूं जितने हम पुरस्कार पढ़ रहे हैं एसएससी के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है वो ग्रैमी अवार्ड। एसएससी अगर पूछें ऑस्कर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा या ग्रैमी से, तो ग्रैमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्या बोलोगे? ग्रैमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और वो क्वेश्चन कौन से हैं, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड इज एन अवार्ड गिवन बाय द रिकॉर्डिंग अकेडमी फॉर अचीवमेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो यहां आप समझ गए किस इंडस्ट्री के लिए जाते हैं? म्यूजिक इंडस्ट्री, यानी कि संगीत उद्योग की उपलब्धियों के लिए कौन सी अकादमी देती है? रिकॉर्डिंग अकेडमी द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक पुरस्कार है। इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। तो कौन से अवार्ड हैं जिनका नाम ग्रामोफोन अवार्ड भी है? तो क्या कहेंगे? वो भैया जी ग्रैमी अवार्ड। कौन से हैं वो? ग्रैमी अवार्ड है। पहली बार कब दिए गए? 1959, आप याद रखेंगे, डेट याद करने की जरूरत नहीं है। पहला पुरस्कार 4 मई 1959 को दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यह यूएसए देश का पुरस्कार है और यह अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है। कौन से म्यूजिक के लिए? जो इंग्लिश म्यूजिक है उसके लिए दिया जाता है। ट्रॉफी आप लोगों को सामने दिख रही होगी, वो ग्रामोफोन है ऊपर कोने पर, तो ग्रामोफोन ऐसा ही दिखता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत? चलो भाई, अगर हम बात करते हैं पहले भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, वो पंडित रविशंकर हैं। शुरुआत में पिछली दूसरी क्लास जो आपसे पहले हुई थी मैंने बताया था। ठीक है, क्या बोलोगे? पंडित रविशंकर है, 1968 में लिखा, और बहुत अच्छा फैक्ट लिखा प्रांजल वर्मा जी। इन्हीं की बुक है, बुक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी किताबें मैं पढ़ाऊंगा आपको म्यूजिक में जो प्रसिद्ध है, मतलब ऐसे नहीं, प्राचीन पुस्तकों से लेकर के आधुनिक। माई लाइफ माई म्यूजिक, ये पुस्तक एसएससी पूछ चुका है, सबसे बड़ी बात ये। पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। और पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी साहा। क्या बोलोगे? ये तन्वी साहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? तन्वी साहा है, जिनको 2010 में मिला है। ठीक है, प्यारे बच्चे, परली सक्सेना, फलाने सक्सेना, ये जो इधर उधर की बात कर रहे हैं बेटा, ऐसा मत करो, ध्यान मत भटकाओ अपना, इधर लगाओ, फोकस करो। कहते हैं ना कि भाई किसी ने एक बात कही कि दुनिया में चीज उसके लिए आसान है जो अर्जुन के तीर सा सध जाता है। अर्जुन के तीर से सधने का मतलब समझते हो? कि फोकस ऑन द गोल। ठीक है, फोकस ऑन द गोल, नॉट लेफ्ट एंड राइट, इधर उधर आपको ध्यान देने की नहीं होनी चाहिए। तो पंडित रविशंकर एक बार बताएंगे कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका। तो आप कहेंगे कि जो पंडित रविशंकर जी थे इनका संबंध था भैया जी किससे? सितार से। ठीक है, अच्छा, तो पहली भारतीय महिला कौन है? वो तन्वी साहा है। 2022 में 2 भारतीयों को मिला है ग्रैमी पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो गया, एसएससी इसको लपक लेगी एकदम से भैया क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 2022 में 2 भारतीयों को मिला है। किसको मिला है? 2 भारतीयों को मिला है।
एक तो रिकी केज, इनके साथ थे स्टीवर्ट कोपलैंड, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखने हैं रिकी केज, ठीक है। इनकी एक एल्बम आई आपकी फोर डिवाइन टाइड्स, ठीक है, देवीय ज्वार, फोर डिवाइन टाइड्स, इंग्लिश में ही पढ़ना है इसको, फोर डिवाइन टाइड्स के लिए। और दूसरे हैं भारतीय फालू, इनको मिला टू ए कलरफुल वर्ल्ड, इनकी एल्बम आई, म्यूजिक एल्बम है, क्या बोलेंगे, टू ए कलरफुल वर्ल्ड, ओके। क्या कहेंगे, फालू और रिकी केज, ये दोनों को कब मिला है, आपका 2022 में मिला है, ठीक है। पहले भारतीय कौन थे आपका, आप कहेंगे पंडित रविशंकर थे। और अगर बात करें प्यारे बच्चे, आपका तन्वी साहा पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा। जुबीन मेहता रिकॉर्ड 23 बार ग्रैमी के लिए नामित हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आएगी, आपसे पूछेगा जुबीन मेहता को कितनी बार नॉमिनेटेड किया गया है आपका ग्रैमी अवार्ड्स के लिए, क्या बोलेंगे। फालू क्या होता है भैया, फालू ये आदमी का नाम है, इंसान का। बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ था, 2022 में 2 भारतीयों को मिला, फालू क्या होता है। अब मैं तुमसे बोलूँ किसी का नाम अगर धर्मेंद्र है तो धर्मेंद्र क्या होता है, तो ये कोई बात हुई तुम्हारी। आप लोग क्लास को देखा करो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 भारतीयों को कह रहे फालू क्या है, खाने की चीज नहीं है, बस इतनी बात समझे, ठीक है। कभी समझे, जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक हूं मैं तुम्हारा सालू। सालू कौन है। जुबीन मेहता रिकॉर्ड 23 बार ग्रैमी के लिए नामित हुए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मिला कितनी बार इनको ग्रैमी है, 5 बार इन्होंने ग्रैमी अवार्ड को जीता। तो जुबीन मेहता मतलब अधिकतम ग्रैमी पाने वाले लोगों में शामिल हैं, अधिकतम ग्रैमी पाने वाले भारतीयों में शामिल हैं। तो पूछ सकता है आपसे, जुबीन मेहता को कितनी बार नॉमिनेटेड किया गया, ठीक है, और कितनी बार उनको ये आपका पूछेगा कितनी बार मिला है। तो कितनी बार फॉन 5 टाइम्स एंड नॉमिनेटेड फॉर 23 टाइम्स। पहली बार 1981 में जीता था, किसने, जुबीन मेहता। जुबीन मेहता ने जो पहली बार जीता वो 1981 में जीता, 1980 में, ठीक है। कोई दिक्कत इतनी बात में, कोई परेशानी। अब आते हैं प्रमुख विजेता जो आपको याद रख लेने हैं। पंडित रविशंकर ने 5 बार जीता है। कितनी बार जीता है पंडित रविशंकर ने, एक बार तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में मतलब संयुक्त रूप से कंबाइंड दिया गया, और 4 बार इन्होंने सोलो में जीता, ठीक है। तो कुल आप लोगों को याद रख लेना, पंडित रविशंकर ने भी कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, 5 बार जीता है। और ये एसएससी सीजीएल पूछा गया, एसएससी एमटीएस पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल पूछा गया कि कौन वो व्यक्ति है, ठीक है, कौन वो व्यक्ति है आपके जिन्होंने जिन्होंने क्या जीता है आपका 5 बार ग्रैमी पुरस्कार को जीता। जुबिन मेहता नाम नहीं थे, रविशंकर नाम था, क्या बोलोगे, रविशंकर नाम था, ठीक है। ए आर रहमान ने कितनी बार जीता है, 2 बार जीता है। और जाकिर हुसैन ने 2 बार जीता है। जाकिर हुसैन जी कौन सा वाद्य यंत्र, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए थे, जरा देखूं कितने बच्चों को याद है। बोलेंगे बहुत बढ़िया, रोहित राठी जी का क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर आ चुका है भैया, ये एक तबला वादक थे, बहुत खूब, बहुत शानदार। क्या थे ये एक तबला वादक थे, बहुत खूब। और बच्चे ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने तुम्हें बताए ना, जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो आपका जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जिस तारीख से भी हमने शुरू किया, हालांकि थोड़ा लेट हमने शुरू किया था, लेकिन अब आप लोगों को लग रहा होगा जब से हमने शुरू किया है निरंतर चलते 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 अब आपके पास एक अच्छा कंटेंट इकट्ठा होने लग गया होगा, ठीक है। तो बेशक हमारी शुरुआत 2-3 दिन बाद हुई थी, लेकिन सही चल रहे हैं हम कुल मिला करके। अब इसमें ये मुझे पता नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम मेहनत कर रहे होगे ना दोस्त, तो हम मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिल करके, बहुत अच्छा, ठीक है। बोलेंगे भी फटाफट से, रमन मैग्सेसे पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड्स हैं और एसएससी के हर फॉर्मेट के लिए। और ये वो अवार्ड्स हैं जिनसे एसएससी बीच से प्रश्न खोजता है, क्योंकि ऑस्कर में आप लोगों ने देख लिया ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि वो छुपा के पूछ ले, ठीक है। और आपका ग्रैमी में ऐसा कुछ एसएससी को मिलता नहीं कि वो छुपा के कुछ पूछ ले, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अभी आप देखोगे रमन मैग्से में बहुत संभावनाएं हैं, आपको बहुत ध्यान से ये पढ़ना होगा, देखो ध्यान से। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, नोबेल ऑफ एशिया। आपसे पूछ लेगा कि विच अवार्ड इज कॉल्ड नोबेल ऑफ एशिया, तो आपका कहना होगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। 1957 में स्थापना हुई, इस्टेब्लिश्ड इन 1957, ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड। और ये रमन मैग्सेसे कौन थे,
देखेंगे ध्यान से, यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति, कौन से? फिलीपींस की सरकार द्वारा, देश कौन सा? फिलीपींस देश। फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे, ये राष्ट्रपति थे वहां पर 1953 से 57, एक प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई, ठीक है। की स्मृति में 1958 से दिए जाने की शुरुआत हुई, मतलब इस्टेब्लिश्ड इन 1957, लेकिन दिए पहली बार कब गए? ये 1958 में दिए गए। अब मैं तुमसे पूछूं, ग्रैमी पहली बार कब दिए गए? कॉपी देख कर नहीं बताएगा कोई भी, मुझे बताएं ग्रैमी पहली बार कब दिए गए? तो आप कहेंगे भैया, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जब दिए गए उसके अगले ही वर्ष क्या दिए गए? आपका ग्रैमी अवार्ड दिए गए, ठीक है। ऐसे आप आपस में रिलेट किया। अगर हम बात करें कि 1959 आपने बोल दिया, अब 1959 से तो आपका 30 साल पहले 1929 में क्या दिए गए थे? ऑस्कर दिए गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, देखेंगे। तो यह पुरस्कार सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 में दिए जाने की शुरुआत हुई। इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक और $50,000 दिए जाते हैं। देखो, इंटरनेशनल प्राइज की जब बात आती है तो बहुत कम क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत? ठीक है, क्या बोलेंगे? इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक विजेता और $50,000 दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे, आएंगे। सर मुझे किसी ने माइक नहीं दिया, मेरा डाउट है, मेरे पापा गुजर गए थे, पापा का LIC एजेंट थे और उनका वर्क करना होता है और खेत का भी टाइम, कैसे मैनेज करूं प्लीज? प्यारे दोस्त, ये तो एक अद्भुत पर्सन आपका हो गया। आप लोगों को मतलब अपना टाइम मैनेज करने के लिए आप किसी और से पूछे, तो ये एक बेहद गलत बात। इसका मतलब फिर आपको अपने नाम के आगे से छात्र शब्द हटाना होगा। आपकी जो भी समस्याएं वो आपको टैकल करनी होगी। मध्यम वर्गीय परिवार में हर छात्र की एक परेशानी है दोस्त, संकट आते रहते हैं और संकटों के लिए मैं तुमसे कहता हूँ ना कि जब संकट आता है तो संकट में ही हम निखर करके आते हैं, उभरते हैं। जिनके जीवन में संकट नहीं आया उनका कोई महत्व नहीं है जीवन, ठीक है। रामधारी सिंह दिनवर की पंक्तियां आपने सुननी चाहिए या फिर समझनी चाहिए। याद है ना तुमको? क्या बोलते हैं उसको? सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरमा, सूरमा एक क्षण नहीं धीरज खोते। क्या बोलते हैं? एक क्षण नहीं धीरज खोते, कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते। ये पंक्तियां मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई की हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी है। तो आप कर्तव्य पथ जो आपका है ना उस पर चलते रहो। रास्ते में क्या होता है, परेशानी क्या आती है, एक बच्चा कल आया और तुम कॉन्फिडेंस देखोगे। पिछले 1 साल में कन्नौज से मैं कल जब 3 बजे की क्लास में आपको बता रहा था, बाहर बैठा हुआ था, कह रहा जी पिताजी खत्म हुए 5 दिन हुए हैं। और एक जबरदस्त सी चीज आप लोग अगर जो फील कर पाए वो सीखना, ठीक है। वो सीखना क्या बताया गया है? पर्सन, उसने बच्चे ने पूछा कि मेरे पिताजी कैंसर था जी, पिछले 1 साल में 16 लाख रुपए खर्च हो गए। कह रहा कि वही, मतलब हमारे पास कुछ था नहीं, पिताजी ऑटो चलाते थे, लेकिन मैं 5 दिन में पढ़ाई मैंने शुरू कर दी है बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे पिताजी के जब यहाँ कैंसर था तो उनकी जीबान जो है ना, जो जीभ थी, जिभा, वो काट दी गई, टंग काट दी गई उनकी, बोलना तो बंद हो गया। तो बोले लिखना जानते थे तो मेरे पिताजी ने एक बात लिखी थी बस, कि सिलेक्शन कब होगा, ट्रेनिंग पर कब जाओ, लिख लेते थे, कहते बाद में इशारों तक यही बात। ये तो मेरे दोस्त तुम्हें करके दिखाना हो, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अंश जी कह रहे सूरमा नहीं विचलित होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे आगे देखेंगे। हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला में वितरित किए जाते हैं। कहाँ पर? मनीला में वितरित किए जाते हैं। क्या बोलोगे? हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला में वितरित किए जाते हैं। ओके, चलो भाई। आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या आप लोगों के पास मेरी? एक बार बोलेंगे क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है? एक दो बच्चे वॉइस का लिख रहे हैं, ITO विशाल कुमार लिख रहे हैं। पहले से ITO हो गए, पेपर दिए वगैरह, ठीक है। बहुत बढ़िया सुंदरम पटेल जी। क्या बोलेंगे? पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। शासकीय सेवा, आपसे पूछ लेगा, जैसे नोबेल के फील्ड पूछ लेता है ना कि क्या बोलता है नोबेल किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ऐसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो पहले ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे।
गवर्नमेंट सर्विस के लिए, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, और फिर बात करते हैं जर्नलिज्म एंड लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट्स, पत्रकारिता और साहित्य, सृजनात्मक कला के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट करा चुका था पहली ही क्लास में। अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के लिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस के लिए। 2001 से क्या हुआ, 2001 से यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा, और छठा क्षेत्र था आपका उद्गामी नेतृत्व, इमर्जिंग लीडरशिप। क्या था ये? इमर्जिंग लीडरशिप के लिए भी, क्या कहेंगे आप, इमर्जिंग लीडरशिप के लिए भी प्यारे बच्चे ये दिया जाने लगा। ठीक है, इमर्जिंग लीडरशिप के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि 2001 में इसको जोड़ा गया, और हटा कब दिया गया? 2009 में इसको हटा दिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? कब हटाया गया? 2009 में इसको हटा दिया गया। इतनी बात में कोई दिक्कत? तो पहले कितने थे? 5 क्षेत्र थे। छठा क्षेत्र इमर्जिंग लीडरशिप कब जोड़ा गया? आपका 2001 में। लेकिन हटा कब दिया गया? ये हटा दिया गया प्यारे बच्चे आपका 2009 में। अब क्वेश्चन यहां से एसएससी पूछता है, जैसे मैंने आपको हिंट दिया था 2020 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जिसको जिसको आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है? कौन भारतीय है? तो यहां आपको देखनी होगी भैया, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो पहला ही बनता है कि कौन थे? आपका विनोबा भावे, जिन्होंने क्या चलाया था देश में। मैं आपको इतिहास जब पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे, तो अभी तो इतिहास मतलब अब तो नहीं पढ़ाऊंगा इसमें। इतिहास के लिए तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल चुकी हैं, वहाँ पर मैंने बताया हुआ होगा, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। इन फ्यूचर कभी ना कभी इतिहास पढ़ेंगे हम, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तब। विनोबा भावे 1958। तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं ये। किसके लिए? कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, सामुदायिक नेतृत्व के लिए। सामुदायिक नेतृत्व होता है सब लोगों को साथ लेकर के चलना, क्योंकि इनके नाम से हम जानते हैं व्यक्तिगत मूवमेंट को, व्यक्तिगत सत्याग्रह को। ठीक है, व्यक्तिगत जो आपका सत्याग्रह था, व्यक्तिगत आंदोलन जिसको हम कहते हैं, उसको इन्होंने ही चलाया था। भूदान आंदोलन, जमीन देने की प्रक्रिया का जो आंदोलन था, वो भी इन्होंने चलाया था। तो लोगों को साथ लेकर के चले। ठीक है, चिंतामण देशमुख। अभी प्रश्न पूछा गया आपका प्यारे बच्चे एसएससी जेई के द्वारा। प्रश्न क्या पूछा? दूसरे कौन व्यक्ति हैं? अब ऐसे नहीं पूछता, अब पूछता है कि जैसे पूछता है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन, पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? नेहरू थे। तो बीपीएससी का एग्जाम अभी हुआ, उन्होंने पूछ लिया तीसरे सत्याग्रही कौन थे। अब प्रश्न अद्भुत बनते, पुराने प्रश्न अब खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे। तो रमन मैग्सेसे पाने वाले दूसरे, जेई ने पूछा दूसरे व्यक्ति कौन है? ये चिंतामण देशमुख थे। ये क्या पब्लिक सर्विस में थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो बोलेंगे चिंतामण देशमुख 1959। ठीक है जी, कोई दिक्कत? हाँ, वो जो चैन बैच में आपकी कुछ वीडियो बची हुई हैं एसएससी एसएससी की, जो आपकी प्यारे बच्चे जो वीडियो डलनी थी ना हिस्ट्री की, वो आज डल जाएंगी। ठीक है, वो डलती रहेंगी, आप धीरे धीरे पढ़ते रहें उनको। वैसे आज या कल तक वो सारी डल जाएंगी। मदर टेरेसा जी को मिला 1962, और वो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से पूछे गए थे। वर्गीज कुरियन, जानते हो ना आप, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे इनके बारे में। ये क्या बोलते हैं इनको? किसके? भारत में जो ऑपरेशन फ्लड आया था, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो वो कौन व्यक्ति थे? वर्गीज कुरियन, लाल बहादुर शास्त्री जी के बड़े अच्छे, मतलब ना चेला थे, चेला कहते हैं जिनको। भारतीय हैं, अंग्रेज नहीं है, कभी इनको अंग्रेज समझ लो आप। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को कब मिला? 1965 में मिला, 1965 में मिला। ठीक है, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे आपका 1967 में मिला। अच्छा, अभी सत्यजीत रे मैंने बोला था 1992 में इनको क्या मिला था? आपका ऑस्कर मिला था। क्या आप मुझे बता सकते हैं मदर टेरेसा जी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? सॉरी, भारत रत्न नहीं, मदर टेरेसा जी को अभी भारत रत्न मैंने आपको पढ़ाया नहीं, नोबेल आप बताएं। मदर टेरेसा जी को आपका नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? बोले मैं, फटाफट से आंसर आना चाहिए। विशाल इलाहाबादी कह रहे हैं नहीं पता। मेरे दोस्त, मैं बता चुका हूं तुमको। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया नहीं पता? 1979। बबलू यादव, बक्सर बिहार। अभिषेक कुमार रावत, बहुत बढ़िया। हयात, एकदम सही। हयात आंसर गलत है बच्चों आपका, 1980 आंसर दे रही हैं आप, गलत है। तो क्या बोलोगे? 1979 एकदम सही है। चलो भाई, एम एस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, आप लोग जानते हैं। ऑपरेशन जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन रिवॉल्यूशन था,
ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक भारत में यही थे एम एस स्वामीनाथन, जिनकी वजह से क्या हुई थी, आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के समय के बाद में आपका एकदम से हरित क्रांति देश में बढ़ी थी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, मैंने आपको बता रहा था ना अभी, दिल्ली पुलिस 2020, बड़ी इंटरेस्टिंग जीएस आई थी। आज के किसी भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम को टक्कर दे दे। आप आज जा करके दे दो जिस बच्चे ने वो पेपर नहीं दिए हों, आज तुम कहो भैया बड़ी बढ़िया 2 साल पहले जीएस पूछ ली थी। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लिया था एक। मैं आपको भारत रत्न में ही बताऊंगा कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, संगीतकार, पहली महिला संगीतकार। तो ये भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार भी है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन था लता मंगेशकर, बच्चों ने क्या टिक कर दिया, सबने लता मंगेशकर। अब तो सब बच्चे जानते हैं क्योंकि मैं कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में उसका जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, देखेंगे एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1974, सार्वजनिक सेवा। सार्वजनिक सेवा सर, ड्राइवर की सबको फेल कर देगी सर, नहीं, मैंने देखा उसका क्वेश्चन भी देखे, तो उसमें तो क्या था, करंट अफेयर्स ज्यादा है। करंट अफेयर्स ज्यादा होना टफ नहीं माना जाता। टफ है भी, करंट में तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, वो टफ नहीं माना जाएगा। टफ है स्टैटिक जीएस, जो चीजें स्थायी हैं वहां से कोई कठिन प्रश्न बने। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं भैया फिर तो कितना जबरदस्त प्रश्न बन जाता है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी सार्वजनिक सेवा के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए। अरुण शौरी 1982 मिल चुका है। पंडित रविशंकर जी को रमन मैग्से से पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, कोई भी दिक्कत बोलेंगे भाई एक बार, कोई भी परेशानी बोलो एक बार। अब यहाँ पर ये जितना भी आप देखेंगे क्या कह रहे हैं, शासकीय सेवा और जन सेवा और सर्विस, भैया ये एक ही चीज है। पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों चीजों में। कभी आप समझे जन सेवा और सार्वजनिक सेवा में, एक है शासकीय सेवा, वो गवर्नमेंट सर्विस है, और ये पब्लिक सर्विस है, जन सेवा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे लेंगे। सर जब मदर टेरेसा जब भारतीय नहीं थी तो उनका नाम भारतीयों में क्यों आता है? कार्तिक पवार बेटा रोज क्लास नहीं कराएगा ना, और ऐसा सो का उठ उठ का आएगा बीच में, तो यही हाल होएगा। मैंने बताना जरा, मैंने बताया नहीं था उन्होंने नागरिकता ले ली थी। इन क्लास के बच्चों को ये भी पता है, पिछली क्लास जिन्होंने की होगी, कि मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता कब ली थी? बताओ भाई बच्चों, फटाफट से बताएंगे। मैंने इसी बात के लिए आपको बताया कि वो अल्बानिया की निवासी थी। अब तुम बीच में क्लास छोड़ देते हो, है कार्तिक, और जब तुम क्लास में आते हो तो कमेंट इतने करते हो ढेर, ऐसे कैसे बात बन जाएगी? 1948, बहुत खूब, बहुत शानदार। चलो आगे। किरण बेदी जी को मिल चुका है रमन मैग्से से पुरस्कार, हाँ जी मिल चुका है। अरुणा रॉय को मिल चुका है, हाँ जी मिल चुका है। और प्यारे बच्चे अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है, हाँ जी मिल चुका है। ठीक है, भारत वटवानी को मिल चुका है, सोनम वांगचुक, भारत वटवानी और सोनम वांगचुक 2018 में मिल चुका है। रवीश कुमार 2019 में मिल चुका है पत्रकारिता के। ठीक है, देखो ये इसमें पिछले नोट्स में शायद मैंने एक जगह 2007 ये लिखवा रखा था, मैं उसके बाद 2 बार ही आपको बता चुका हूँ। आप लोग इसको 2006 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 2006 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, भारत वटवानी। अब सोनम वांगचुक का नाम जानते हो? कौन कौन बच्चा जानता है सोनम वांगचुक को? एक बार थम्स अप करो, यस और नो, फिर मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ ये कौन है। ठीक है बोलेंगे भाई फटाफट से। जितेंद्र पांडे जी, वो हम देख लेंगे प्यारे दोस्त अपने हिसाब से। आप कहने नहीं भी कहेंगे तब भी हम अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से कोर्स चलाएंगे, हमको नहीं है ज्ञात। अच्छा तो वो देखिए तुमने 3 इडियट्स, हाँ वही वही वही, तमन्ना राव जी का आंसर आया। 3 इडियट्स में देखा है ना तुमने, फुंगसुक वांगड़ू, जो फुंगसुक वांगड़ू है आपका, जो स्कूल खोल लेता है उधर जा करके आपका पहाड़ों में, बोलो पहाड़ों में जहाँ वो स्कूटी जाती है, तो तुमने देखा होगा वो बच्चों को जो ट्रेन करता रहता है, वो एक रियल कैरेक्टर मतलब वहाँ लिया गया थोड़ा सा। तो वो सोनम वांगचुक भारत में एक असली ऐसे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, वही कैरेक्टर था। क्या बोलोगे? सोनम वांगचुक 2018 जनसेवा के लिए, रवीश कुमार को 2019 में पत्रकारिता के लिए, जर्नलिज्म के लिए मिला हुआ है। ठीक है, और रवीश कुमार जी मतलब बहुत सारे लोग इन पर कटाक्ष करते रहते हैं कि ऐसे पत्रकार हैं, वैसे पत्रकार हैं, और कुछ लोग मतलब खुद को पार्टी से जोड़ कर इनकी पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं। तो मैं ये देख पाता हूँ कि ऐसे दौर में जहाँ पर बहुत सारे लोग सरकार के पक्ष में, मीडिया क्या हो जाती है सरकार के पक्ष में, कहते हैं देश की जनता को सरकार के पक्ष में उसके सही डिसीजंस के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर आप एकदम से अंधभक्त हो जाएंगे और सही डिसीजंस के
लिए तारीफ करना बंद कर दें या बोले कि गलत के लिए आप आवाज़ उठाना बंद कर दें, तो ये गलत प्रोसीजर हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो सरकार है उसकी सही चीज़ के लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए, और प्यारे बच्चे जो गलत चीज़ है उनको सवाल उठना चाहिए। कहते हैं कि जब भी शासन क्या रहता है, केंद्र में रहता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, रवीश कुमार जी 2019 में क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किसको नहीं मिला है? तो अरविंद केजरीवाल नाम था, किरण बेदी नाम था, अरुण शौरी नाम था, ये 3 नाम थे पेपर में, और चौथा विकल्प कोई और था। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को याद रख लें। कोई परेशानी? यहाँ पर आएंगे 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट करना, 2022 रमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता कौन कौन है, जिनको 2022 में 2022 के रमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता में नाम आएगा आपका कौन कौन? गैरी बेंचेगिब है, क्या बोलोगे? गैरी बेंचेगिब हैं, तदासी हटोरी हैं, और साथ में आपका बर्नार्ड मैड्रिड हैं। इन 3 लोगों को मिला है अब की बार 2022 का रमन मैगसेसे। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया, एकदम एयरमैन, एकदम दिल खुश। ठीक है, चलो, इतनी बात में कोई दिक्कत? रमन मैगसेसे पुरस्कार के बारे में जो नाम है, अब आप कहेंगे भैया वर्ष भी याद करना है, नहीं, आप बस नाम याद कर लें। रमन मैगसेसे किरण बेदी जी को मिल चुका, अरुणा रॉय को मिल चुका, महत्वपूर्ण नाम मैंने आपको लिखाए हैं, सोनम वांगचुक, भारत वटवानी को मिल चुका है, रवीश कुमार को मिल चुका है, जयप्रकाश जी को मिल चुका है, सत्यजीत रे को मिल चुका है, सबसे पहले विनोबा भावे जी को मिला था, उनके बाद में चिंतामण देशमुख को मिला था। तो आप एटलीस्ट नाम याद करके रहें। ठीक है, चलें भाई आगे, आगे आए। अब आते हैं हम अगले पुरस्कार अपने, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या बोलेंगे? गांधी पीस इंटरनेशनल अवार्ड, गांधी क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत? चलो आगे। यह पुरस्कार 1995 में, क्या बोलोगे? 1995 में 125वें जन्मदिन पर शुरू किए गए। 125वां जन्मदिन किसका था? तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे? 1995, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था आपका? क्या बोलेंगे? 1869 को हुआ था ना, बोलेंगे एक बार 1869 को। तो यह पुरस्कार 1995 में 125वें जन्मदिन पर, भाई जन्म तो हुआ 1869 में, लेकिन पहला जन्मदिन कब मना होगा उनका? तो 70 में मना होगा, है ना? ये तो मनाया होगा 2 अक्टूबर 1970 को। तो भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद रख लेना है, कब शुरू किया गया? इंडियन गवर्नमेंट देती है। सबसे पहले किसको मिला? जूलियस नायरेरे को मिला। किसको मिला है सबसे पहले? जूलियस नायरेरे को मिला है। और कब दिया गया इनको? 1995 में। ठीक है, पहले ही बार जब शुरू हुआ तभी इनको मिला। और ये कौन थे? तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने क्या बोलते हैं, शांति स्थापित करने के लिए कार्य किए। कोई भी दिक्कत? चलो, पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है इसमें? 1 करोड़ रुपए मिलती है। नेल्सन मंडेला को कब मिला ये वैश्विक शांति के लिए? सन 2000 में मिल चुका है। ये महत्वपूर्ण नाम है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलेंगे? नेल्सन मंडेला को 2000 में। तो पहले जूलियस नायरेरे को याद करें। ऐसा नहीं है इसके बीच में नहीं मिले, मिले हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना। ठीक है, और अभी आपका 2020 का शेख मुजब्बरुर रहमान 2020 में मिला, शेख मुजब्बरुर रहमान को। इनको क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ बांग्लादेश, याद रखेंगे। बांग्लादेश के जनक, या हम बोले बांग्लादेश के पिता किनको कहा जाता है? बांग्लादेश के जनक किनको कहा जाता है? आप सारे प्यारे बच्चों को पता होगा कि जब भारत डिवाइड हुआ था प्यारे बच्चे, तो भारत के 2 हिस्से थे। कितने हिस्से थे? 2 हिस्से हुए, और ये वाला हिस्सा जो था इसमें पाकिस्तान बनाया गया। एक पाकिस्तान इधर था, इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। एक पाकिस्तान था ये बांग्लादेश वाला, इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान, इसी के लिए तो ये रोड मांग रहे थे बीच में, यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए सड़क जाती एक बीच में, सड़क देने के लिए तैयार थे। स्थिति ऐसी थी, यहाँ देखेंगे ध्यान से। अब प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं कि यहाँ वाले जो लोग थे ये बांग्ला बोलते थे। क्या बोलते थे? बांग्ला बोलते थे। यहाँ वाले जो लोग थे ये उर्दू भाषी थे। तो इधर तो आपके जिन्ना जी हो गए, ठीक है, जिन्होंने समर्थन दिया उर्दू भाषी के लिए इस वाले पाकिस्तान में। इधर जो लड़ाई लड़ी बांग्ला भाषियों के लिए, वो शेख मुजब्बरुर रहमान थे। 1971 में इस वाले ईस्ट पाकिस्तान को हमने ख़त्म करके इंदिरा गांधी जी ने क्या बना दिया था? इसको बांग्लादेश बना दिया था। ठीक है,
तो यहाँ पर जो चुनाव हुए थे दोनों में, तो वहाँ पर भी जीत किसकी हुई थी? वो भी जीत हुई थी शेख मुजफ्फरुर रहमान की। तो इनको बोलते हैं क्या? बांग्लादेश के जनक। क्या बोला जाता है? बांग्लादेश के जनक इनको हम कहते हैं। दिखाएंगे भाई, तुम फिर किसी बच्चे का मैसेज डिलीट कर रहे हो, क्यों डिलीट क्यों करते हो? दिखाएं एक बार। बैच परचेज कर लिया एसएससी जीडी का, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा आपकी साइड से, ना व्हाट्सएप पर रिप्लाई, आपकी टीम ना हेल्पलाइन पे कॉल पिक करता है। यार तुम्हारी बड़ी शिकायत है, क्या कर सकते हैं? क्या करना, जब तुमने बैच बाय कर लिया तो कर लिया, 7 तारीख से क्लास चल जाएंगे, चुपचाप क्लास कर लेना। कॉलिंग टीम से क्या चाह रहे हो उधर से? तुम्हें कॉलिंग टीम पप्पी भेजे? मतलब क्या चाहते हो? कॉलिंग टीम कह रहे कोर्स लेना था ले लिया, कॉलिंग टीम क्या करना चाह रहे हो? क्यों तंग करते हो भैया तुम उन्हें? यार वो परेशान रहते हैं, वो पिछले सुबह से बैठे हुए 8 बजे से रात के 10 बजे तक वो कॉल पे रहेंगे। 12 घंटे अभी तुमको इतना काम करना नहीं पड़ा, उनको कोई अरबों रुपए सैलरी नहीं मिल रही है, नाम मात्र के वेतन में अपना घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं करा, वो नहीं करा। जिंदगी में थोड़ी शिकायतें कम करो यार, खुश रहना सीखो। कोई कुछ लिख रहा है, कोई एसएससी जीडी बैच, मूर्ख, तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे कैसे हो जाएगा? आपको जहां पर बात करनी चाहिए वहां बात करने की जगह आप कहीं भी कुछ भी टेप देते हैं। कल को आपकी शादी होगी प्यारे बच्चे, सिंदूर जहां लगाना है वहीं पर लगाना। ऐसा नहीं है किसी और को लगा दिया, कहीं भी जाकर के कुछ भी टेप दिया, ऐसे नहीं है। हर चीज़ का एक स्थान होता है और सही जगह अपनी बात कहनी चाहिए। ठीक है? आपको बुखार है तो आप किसी मैकेनिकल इंजीनियर के पास मत चले जाना। बुखार है तो डॉक्टर के पास जाइए। हर चीज़ का एक सही स्थान होता है, वो काम करो। और ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, नहीं फॉलो करोगे तो कैसे बात बनेगी? और फिर तुम चाहती हो कि भारत सरकार आपको पूरी ज़िंदगी एक वेतन दे। मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। वो मेहनती, वो शांत बच्चा जो एक अच्छे डिसीजन लेता है उसको मिलना चाहिए। ठीक है? बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार हमने पढ़े थे, और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखेंगे ध्यान, क्या बोलेंगे? बुकर पुरस्कार 1969 में इनकी शुरुआत हुई थी, और अंग्रेजी में प्रकाशित जो रचनाएं थी उनको क्या मिलता है? बुकर पुरस्कार मिलता है। ठीक है? चलो आगे आएंगे। राष्ट्रमंडल देश, किन किन को पुरस्कार पुरस्कार मिलता है? राष्ट्रमंडल देश आप जानते हैं, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन से जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ उन देशों को हम कहते हैं जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहे। या छोटे से शब्दों में बोलें कि ब्रिटेन ने जिन देशों पर राज किया वो सब कॉमनवेल्थ के अंदर आते हैं। ठीक है? क्या बोलेंगे? राष्ट्रमंडल देशों, आयरलैंड, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, कौन कौन है राष्ट्रमंडल के सारे देश? आयरलैंड और जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता है। ठीक है? 2013 तक, 2000 क्या बोलेंगे, 2013 तक। इनको कब तक मिलता था इन सबको? 2013 तक। लेकिन प्यारे बच्चे 2014 से क्या हुआ? किसी भी दुनिया के किसी भी देश में अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। इसमें अंग्रेजी में कोई भी उपन्यास आया है उसको दिया जाता है। ठीक है? अच्छा, यहां तक की बात में आते हैं। बुकर पुरस्कार जो होते हैं आपका प्यारे बच्चे, ये प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? हर साल इनको दिया जाता है। यह पुरस्कार अब तक 5 भारतीयों को मिल चुका है। फिर से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? क्या बोलोगे? VS, क्या बोलोगे? बोलो भाई फटाफट से, क्या कहेंगे? VS नायपाल। VS नायपाल 1971। VS नायपाल 1971 इन ए फ्री स्टेट। ये क्या है? इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है? जैसे ही कोई भी बैच आता है तो मैंने बहुत सारे बच्चों को अपना नंबर दे रखा था, मेरे पे ही आ रहा है, कह रहा सच मेरा कोर्स खुलवा दो। अरे भैया हमें पढ़ाने दो प्लीज। कुछ भी कह रहे हो, मतलब तुम थोड़े से ऐसे डिसीजन नहीं ले पाते, क्या करना है? अच्छे बच्चे बनो तुम, इतनी उम्मीद हम तुमसे कर सकते हैं कि भाई कोई होता ऐसे ही स्टूडेंट नहीं होता हमारा, पता नहीं कैसे शिक्षा हुई होगी, तो कम से कम एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो हम तुम्हें सिखाते हैं यार। सलमान रश्दी 1981, किसके लिए? मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है? ये बड़े लेखक हैं, इनकी रचनाएं आपको सारी पढ़नी होंगी। ठीक है? क्योंकि एसएससी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है। सलमान रश्दी 1981। अब जैसे हमारे ये पुरस्कार खत्म हो जाएंगे ना,
भारत रत्न होने के बाद में फिर हम क्या लेंगे, आपका टॉपिक हम सीधे लेंगे फिर आपका कौन सा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम सीधे चलेंगे आपका बुक्स एंड ऑथर्स पर, ठीक है। और बुक्स एंड ऑथर्स के बाद में फिर हम चलेंगे किधर, आपका स्पोर्ट्स की तरफ, जहाँ से कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अरुंधति रॉय ये तीसरी बनी। अब देखो ध्यान से, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीएस नायपाल, सलमान रश्दी, ये दोनों मेल हैं, लेकिन पहली महिला कौन बनी, तो बुकर प्राइज जीतने वाली, बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी, अरुंधति बनी। किस पुस्तक के लिए मिला इनको, द गुड ऑफ नहीं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्या बोलोगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसके लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको भैया मिला था। किरण देसाई दूसरी महिला है, इसके लिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनकी बुक का नाम है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनकी बुक का नाम है। अरविंद अडिगा जी को किसके लिए मिला बुकर प्राइज, व्हाइट टाइगर के लिए, किसके लिए मिला, व्हाइट टाइगर के लिए। इनके ईयर याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या बोलेंगे सर जी, कहीं कहीं मान बुकर पुरस्कार भी लिखा हुआ है, देखो ये मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, एक ही बात है, मैन बुकर एंड बुकर प्राइज, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहां देखो ध्यान से, बुकर प्राइज 2022 में किसको मिला है, बुकर पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट, बढ़िया तरीके से इसको हेडलाइन बना करके अपनी कॉपी में लिखें। 2022 के विजेता, ये इस बार आपकी परीक्षा में आपको मैं 100% वादा तुमसे करता हूं, ये तुमको देखने को मिलेगा, किसी भी सेट में मिले जरूर मिले, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार विजेता सेहान करुणा तिलका है, कहाँ की है, श्रीलंका की है। कौन सी रचना, बोलेंगे फटाफट से, इनकी कृति का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये जरूर याद रखें, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसकी सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के हैं, इस बार इनको बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है भैया। चलो इतनी बात में कोई परेशानी, आगे आए। अब आते हैं बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार पर। इसकी शुरुआत कब हुई थी, पिछली बार भी मैंने आपको बताया 2005 से। यह पुरस्कार, जो पुस्तक यूनाइटेड किंगडम समझ रहे हैं, ब्रिटेन, क्या बोलेंगे, यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है, इसमें अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है। पहले यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, 2 सालों में कितनी बार, एक बार दिए जाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, 2015 से ये हर वर्ष दिए जाते, 2015 से ये हर वर्ष दिए जाते, ठीक है, कोई दिक्कत। 2022 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2022 में देखो ये अकेली ऐसी हुई जिनको बुकर इंटरनेशनल मिला है, बुकर तो 5 लोगों को मिल चुका है, 5 लोगों को, लेकिन बुकर इंटरनेशनल कितने लोगों को मिला है, क्या बोलोगे, वो सिर्फ अकेली कौन है, 2022 में गीतांजलि श्री, कौन है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली, इनको डेजी रॉकवेल जो यूएसए की है, इनके साथ में मिला बुकर इंटरनेशनल प्राइज। कौन सी किताब थी इनकी, टॉम्ब ऑफ द सैंड, रेत समाधि, रेत समाधि, क्योंकि इसको कन्वर्ज किसने कर दिया, डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में, तो ये हिंदी का पहला उपन्यास है। तो चर्चित कब हुआ है, तो जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, किसका, रेत समाधि का, क्या, टॉम ऑफ द सैंड नाम से, किसने किया, डेजी रॉकवेल ने किया, ठीक है। और इसके लिए गीतांजलि श्री को क्या किया गया, अवॉर्डेड किया गया, ठीक है जी। कभी गलत नहीं करना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार बताएंगे जरूर आप लोग क्लास आपको कैसी लगी, और जरूर आपने ये सारी चीज़ें याद कर ली होंगी। कल एक स्पेशल क्लास में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एसएससी का फेवरेट टॉपिक भारत रत्न, और आपका भारत रत्न तो चलो हम याद कर लेते हैं, लेकिन पद्म विभूषण से बनने वाले इफेक्ट पूछ लेता, सबसे कम उम्र में पद्म श्री किस व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है, पद्म भूषण आपका, और साथ में आपका पद्म श्री, इन सभी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि एसएससी के इस पैटर्न पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।